गुड मॉर्निंग। प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम मसीह जीवन में हम जी रहे हैं, अच्छी बात है। हम बहुत से वचन सुन रहे हैं, बहुत से लोगों के बातों को भी हम सुन रहे हैं। और आपको और हमको एक बात समझने की ज़रूरत है। लोग जो हमसे संपर्क करते हैं या हमसे बात करते हैं या प्रभु के वचन को हम तक लेकर आते हैं, उनके आत्मा कैसे है, वो किस आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं, ये हमें परखने की ज़रूरत है। हालेलुया। मैंने कई बार वचन को सुना हूँ कई लोगों का। कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि 15-20 मिनट तक वो वचन होता है, तो बहुत अच्छे बातों को लाके हमें देते हैं, परंतु उसमें करीब 1 या 2 मिनट का ऐसे कुछ बात रहता है जो प्रभु के विरोध में रहता है या प्रभु के ना कहे हुए बात होता है या बाइबल से थोड़ा सा अलग हटके कुछ बात होता है जो या तो विश्वास करने लायक नहीं होता या हमारे मन में एक गड़बड़ी को ला देता है या डाउट को ला देता है। तो इसलिए हमें परखने की ज़रूरत है कि जो हमारे साथ बात कर रहे हैं वो किस आत्मा के द्वारा बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो उसको आत्मा को पहचानना या आत्मा को समझने की ये बात है। आज मैं एक सीरियस बात को लेकर आपके पास आया हूँ। 7 बात मैं बताऊंगा, संक्षिप्त रूप से आपको आत्मा को पहचानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बात हम देखते हैं, आप पहले यूहन्ना 4 अध्याय ले लेंगे, उसमें से हमको बहुत कुछ बात को सीखने को मिलता है। तो पहले यूहन्ना 4 अध्याय 2 और 3 पद को हम देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी का आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों में आपको सचेत रहने की जरूरत है। देयर कन्फेशन ऑफ जीसस, मसीह यीशु का अंगीकार वो किस रीति से कर रहा है, इसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। इसमें कई जरा से भी अगर गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी के बात हमको सुनने को मिलता है या समझने को मिलता है। हमें ये समझ लेना चाहिए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। ये बात को आपको समझना है। दूसरी बात, हालेलुया, पहले यूहन्ना 4 अध्याय और 5वीं पद में हमको देखने को मिलता है, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनके सुनती है। प्रेज़ द लॉर्ड। द रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, उनका जो ये दुनियादारी के बातों के साथ उनका संगति ज़्यादा है या परमेश्वर से ज़्यादा है। हालेलुया। वे लोग जब बोलते हैं किस रीति से बात करते हैं, परमेश्वर के राज्य के विषय में बोलते हैं या दुनियादारी के विषय में बात करते हैं। कई बार ऐसे लोग अभी मिलते हैं, वो सारे राजनीति के बात जो है बात करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इसमें 2 अध्याय 15 से 17 पद तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो 17 पद तक आप पढ़ सकते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा
बना रहेगा। इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। हालेलुया। और याकूब का पत्री 4 अध्याय और 4 पद। हालेलुया। याकूब का पत्री 4 अध्याय और उसके 4 पद में भी हम देखते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा हो। ए विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहते हैं वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को आपको याद रखने की जरूरत है, आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं तीसरी बात में मैं जाना चाहता हूँ। इसमें बहुत कुछ, ये दूसरी बात मैंने कहा, द रिलेशनशिप विद दिस वर्ल्ड, इसमें बहुत आपको समझने की जरूरत है। तीसरी बात, हाउ दे रिसीव क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। और मसीहत को कैसे वे लोग स्वीकार करते हैं। पहले यूहन्ना 4 अध्याय 6 पद, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। चौथी बात है देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के आज्ञा का विषय में उनका सोच क्या है, उनका समझ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले यूहन्ना 4 अध्याय और 6 पद में हमको देखने को मिलता है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा ब्रह्म के आत्मा के पहचान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें परमेश्वर के आज्ञा का मानने वाला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा अध्याय 20 पद में हम देखते हैं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आपको, आपके मन में क्या है परमेश्वर जानता है। और प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है। यस। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को इच्छा का करते हैं क्या, या अपने मन के इच्छा से कार्य करते हैं, ये समझने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। 24 पद तक आप पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड 20 से लेके 24 तक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 अध्याय उसका 15 पद है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वाला होना चाहिए, उन्हीं के बात सुनने में हमको फायदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी बात ऐसा है, लव ऑफ द ब्रदरन। आप अपने भाइयों से कैसे प्रेम रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने भाइयों से आप कैसे प्रेम रखते हो। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर के नहीं हैं, आप परमेश्वर के आत्मा से नहीं भरे हुए हैं। अगर आत्मा से भरे हुए हैं, आपके अंदर तो प्रेम होना ही चाहिए था। पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 पद, ए प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अगर अपने भाई से अगर प्रेम नहीं रख सकता है, वो अगर बोलता है कि भाई परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, तो वो ढोंग है। मेरा अपने गवाही में बताता हूँ, मेरे प्रिय बहन से हमारे परिवार के साथ बहुत तकलीफ हुई थी। इनसे उनके साथ हम बात ही नहीं करते थे, उनका संबंध नहीं रखते थे। उस टाइम पर मैं बाइबल नहीं पढ़ा, मेरे को बाइबल इतना मालूम नहीं था, परंतु
परमेश्वर के नाम को महिमा हो। हालेलुया। जब हमने बाइबल को पढ़ा तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं? हालेलुया। हाँ, 20 पद, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता है, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन मुझे चुक गया और मेरे को ऐसा चुका तो मैंने तुरंत मेरे बहन को चिट्ठी लिखी, मैंने क्षमा मांगा और उनके साथ मैंने अपने संबंध जोड़ा। हालेलुया। मैं यहाँ तक कहता हूँ, मेरे बेटे के लिए उनके पास से लड़की भी हमारे साथ लड़की ले लिया, उनके साथ संबंध बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या हुआ? ये वचन है। यदि आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा है तो आप अपने भाई से आप बैर नहीं कर सकते हो। 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले यूहन्ना 3 अध्याय 11 से लेकर 16 तक भी आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 34 और 35 पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हम पापी रहने के बावजूद अब से प्रेम रखा, हमारे लिए प्राण दे दिया है। आप अपने भाई के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 70 बार नहीं, 7 बार नहीं, 70 बार नहीं, 70 गुना 70। हालेलुया। इतने बार भी हो, इसके बाद में भी आपको क्षमा करना है। सो यू शुड नॉट हैव द ग्रज अपॉन योर ब्रदर और सिस्टर। आपके भाई बहन के ऊपर आपके अंदर ऐसा घृणा नहीं होनी चाहिए। यदि आपके अंदर प्रभु वास करता है तो इस ऐसे ही यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 12 से लेके 15 तक भी आप पढ़ के आप देख सकते हो। इस समय का मैं आगे बढ़ता हूँ। 6वां बात, द इनड्वेलिंग होली स्पिरिट। पहले यूहन्ना 4 अध्याय, हालेलुया, पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले यूहन्ना उसके 4 अध्याय 4 से 6 पद तक हम पढ़ते जा रहे, उसी बात के अंदर हमको बहुत कुछ मिलता है। 4 अध्याय और 4 से 6 तक हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। हालेलुया। हाँ, 4 से 6 तक, ए बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उसमें जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप यदि प्रभु में है तो हो सकता है आपके बात को कई लोग नहीं सुनेंगे, आपसे डरना करेंगे, कोई बात नहीं। परमेश्वर के बात जो है सो है। हालेलुया। आपको बोलना है, उतना ही बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका अंदर पास करेगा तो आप किसी बात को बोलने के लिए हिचकिचाहट नहीं करेंगे। कौन क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उससे आपको क्या लेना देना है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है, उस बात को आपको बोलने की जरूरत है। आपका स्वार्थ को देखिए, आपको बात नहीं करना है। 7वीं बात, द वर्ड ऑफ गॉड, 4 अध्याय और उसका पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 6वां पद में लिखते हैं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जब प्रभु में हैं तो हो सकता है आपसे आपके सभी लोग नहीं सुनते होंगे, जो प्रभु के लोग हैं वो जरूर से सुनेंगे। आप इसमें और आगे आपका रेफरेंस ले सकते हैं। पहले यूहन्ना 5वां अध्याय 10 पद, 2 तीमोती 3 अध्याय 16 पद और 3 में 15 से 17 तक आप पढ़ सकते हैं। 2 तीमोती 3 15 से 17 तक है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद है। आपके जीवन
गवाही के जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर अगर परमेश्वर के आत्मा वास करता है, आपका जीवन एक गवाही का जीवन होना चाहिए। तो ऐसे जीवन किन के पास है, उनके बात सुनने में आपको कोई अर्ज नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मैं इससे विदा लेता हूँ। आप इन बातों को लेके आप बाइबल पढ़िए और आप समझने के प्रयास कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।